हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ देव शर्मा एंड आई एम योर न्यू मैथ्स टीचर। तो मैं यहाँ अभी बैच आपका चलने वाला है, यहाँ पे डेली आपकी क्लासेस चलेंगी और ये मैथ्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे MTS CHSL वालों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग उसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके मैथ्स में आते हैं। जैसे आपके कुछ चैप्टर्स जो है ना, जिनसे मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका हो गया परसेंटेज के चैप्टर्स हैं, SI एंड CI हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस हैं, और अलजेब्रा है। तो ये चैप्टर्स हम लोग पहले कवर करेंगे। इसके बाद में जो आपके चैप्टर्स बचेंगे उनको हम लोग बाद में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला विद इन 2 to 3 months योर एग्जाम विल बी हेल्ड। दैट्स वाई वी विल गिव मेजॉरिटी टू दीज चैप्टर्स। ओके, सो पहले हम लोग चैप्टर्स ख़त्म करेंगे। जैसे आपके अलजेब्रा है, ठीक है, और SI एंड CI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और परसेंटेज है, और आपका और तो हाँ, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको हम लोग पहले इनको इनसे मेजॉरिटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको हम लोग प्रेफर पहले करेंगे। देखिए, जैसे अलजेब्रा से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। SI एंड CI से 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चंस इससे आते हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली प्रेफर इन चैप्टर्स को करें, क्योंकि आपका पेपर भी आने वाला विद इन 2 to 3 months आपका पेपर हो जाएगा। तो यही चैप्टर्स अगर कवर कर लेंगे तो ये होता, किसी के अगर ये नहीं तो कम से कम ये होगा, अगर उसका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो कम से कम जैसे 5 क्वेश्चन ये हो गए, 5 4 9 4 13 और 3 15। आउट ऑफ 25 में से अगर आप 15 क्वेश्चंस कर लेते तब भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, है ना। यहाँ मैं आपके बेसिक्स करा दूंगा, कुछ आपके जो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, मॉक टेस्ट भी थोड़े दिनों बाद अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो पहले मैं आपको अलजेब्रा से पढ़ाना चालू करूँगा, अलजेब्रा, उसके बाद फिर इनमें से कोई चैप्टर्स उठा लूँगा जो भी ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा मुझे। सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द अलजेब्रा चैप्टर फ्रॉम टुडे, एंड क्लासेस विल बी हेल्ड every day and you have to attend all the classes for the upcoming SSC, MTS and CHSL exam. Okay, so let's start with the topic algebra. तो कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन करने से पहले ये होता है, मान लो जस्ट आई वांट टू गिव यू एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई घर है, तो घर में अगर सबसे पहले मैं क्या पता करना होगा कि घुसेंगे कहाँ से, गेट कहाँ से, गेट कहाँ पे है इसका। जब तक गेट पता नहीं होगा तब तक हम घर में नहीं घुस पाएंगे। तो वही होता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है तभी हम उसमें घुस पाएंगे, नहीं तो हम लोग उसको हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होते हैं, है ना, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं पता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया जाके आपका घर, जस्ट फॉर एग्जांपल घर, ठीक है, और फॉर्मूले क्या हैं आपके, गेट। तो सबसे पहले हमें गेट का पता करना है, क्योंकि अगर एक घर में गेट अगर पता नहीं होंगे आपको तो आप घर में घुस ही नहीं सकते हैं। जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं है तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूलाज। ओके, तो पहले हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी मोस्टली रेलेवेंट है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूलाज हियर। तो पहला आपका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं, a² + 2ab + b²। अब बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से लोगों का ये होगा कि ये वाला सर ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, क्योंकि बहुत से होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं सर हमको पहले ये बताओ ये जो फॉर्मूला है ये आता कहाँ से, हमको नहीं पता, हम इसको रटेंगे नहीं। तो ये फॉर्मूला आपका आता है, 12th में एक चैप्टर होता है बाइनोमियल थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय, ठीक है। तो इसमें एक आपका एक्सपेंशन होता है x + y⁴n। इसको अगर हम लोग खोलते हैं NC0 x⁴
n इंटू वाई की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 बाई प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये आपका जाता है प्लस डॉट 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 ये आपका जाता है एन सी एन जब तक x की पावर 0 नहीं हो जाती है और y की पावर n, ठीक है, ये तब तक जाता है। ये बाइनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल का एक प्रसार जिसको हिंदी में बोलते हैं एक्सपेंशन होता है, तो उससे आपका ये वाला फॉर्मूला बनता है। अब इसमें x की जगह यहाँ पे a दे रखा है, y की जगह यहाँ पे b दे रखा है और n की जगह पे 2, ठीक है। अगर हमसे कोई ये पूछते हैं x प्लस n की पावर, अभी 2 का हमें पता है, 2 के फॉर्मूला होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, हमसे कोई कहते हैं 10, x की पावर y की पावर 10, x प्लस y की पावर 10, तो कैसे निकालेंगे? वो भी इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे tan C0 x की पावर 10 y की पावर 0 प्लस tan C1 x की पावर 9 y की पावर 1 प्लस tan C2 x की पावर 8 y की पावर 2 प्लस डॉट 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 ये आपका कहाँ तक जाएगा? tan C10 x की पावर 0 y की पावर 10 तक, ठीक है। ये तो ऐसे हम किसी भी का निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका पूछेगा नहीं क्योंकि योर एग्जाम्स लेवल इज़ वेरी लो ना, एमटीएस इतनी लेवल तक नहीं पूछता है। और पहली बात तो ये आज तक कभी कहीं पूछा ही नहीं गया है, लेकिन एक ये होता है कि पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है ना, फाउंडेशन पता होना चाहिए कैसे क्या बना है। ये फॉर्मूला इसी से बना है। इसमें जैसे a प्लस बी, एक्स की जगह a है, y की जगह b है, n की जगह 2 है, तो इसमें रखेंगे तो वैसे ही ये आ जाएगा आपका a प्लस बी की पावर 2, जैसे n की जगह 2 है, 2c 0, ठीक है। x की पावर a की पावर, x की जगह a है, यहाँ पे a की पावर 2, b की पावर 0 प्लस 2c1 a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस 2c2 a की पावर 0 b की पावर 2। मतलब कि जो पहला यहाँ पे जो अंक लिखा होता है उसकी पावर घटती जाती है हर बार। a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, a की पावर 0 है। जैसे यहाँ a की पावर 9 होती है, a की पावर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और b की पावर बढ़ती जाती है, इसकी घटती है और b की बढ़ती है। तो b की पावर 0 थी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 ऐसे बढ़ेगी, लेकिन हमें कहाँ तक लिए जाना है? 2 तक, जो यहाँ पे लिखा दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्सपेंशन। कोई वो इतना वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली हमने आपको बता दिया है ताकि ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। ये इससे बनता है जाके आपका फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया जाके एक बेसिक सा फॉर्मूला, इसका ये हो गया जाके बेसिक, ठीक है। आपका ये वाला फॉर्मूला बनता है इससे, ठीक है। और मोस्टली आपके जो भी अलजेब्रा के आपके फॉर्मूले वो मैं इस एक फॉर्मूले से आपको बना के दिखा दूंगा, सारे फॉर्मूले, ठीक है। और साथ में नोट्स भी बनाते चलें जिसको, क्योंकि आप बार बार आपको पीडीएफ से इसकी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, तो इससे बाद में आप इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। जैसे दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें पता है, लेकिन एक दूसरा होता है प्लस का, तो हमने कर लिया, a माइनस बी का भी पता होना चाहिए, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालें? हमने क्या किया, इस एक फार्मूले से हम आपके सारे फॉर्मूले निकाल देंगे। तो a माइनस बी को हमने क्या लिखा? a माइनस बी को लिखा a माइनस प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हमने। अब ये क्या बन गया? a प्लस बी, बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बस b की जगह माइनस बी है, ठीक है। तो ये हो गया जाके आपका a स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह क्या है? माइनस बी, प्लस b की जगह क्या है यहाँ पे? माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सिंबल का गुणा हमेशा सिंबल में होता है, नंबर का गुणा हमेशा नंबर में होता है, और जो आपके अल्फ़ाबेट के जो सिंबल्स हैं उनका गुणा हमेशा सिंबल्स में होता है, ठीक है। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बी स्क्वायर ही आएगा, बी स्क्वायर। तो आपका ये किसका फॉर्मूला हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आपका देखो इस वाले से आ गया, ठीक है। चलिए अब जैसे आपका ये फॉर्मूला ये हो गया जाके, अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपका जैसे थर्ड फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इससे नहीं बनता क्योंकि ये खुद में एक बेसिक फार्मूला है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनेगा जाके, इसका एक फार्मूला होता है, याद कर लीजिए इसको, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। चौथा फार्मूला है आपका, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम ये कह रहे हैं आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिल गया हमें इसी की वैल्यू चाहिए, तो प्लस 2ab इस साइड भेज दें, तो मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमें क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम इससे भी तो निकाल सकते हैं ना। तो एक इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा जाके, तो इसका दूसरा फॉर्मूला होगा जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को इस साइड भेज दें, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, देखिए स्क्वायर के सारे हो गए, अब आता है आपका क्यूब का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, अब a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब। इसका देखिए एक होता है, मैं दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल है जिसको मैं बना सकता हूँ, तो एक ये है कि मैं उसको घर पे बना सकता हूँ, और एक होता है कि डायरेक्ट उसको मार्केट से ले आ सकते हैं। जैसे अगर वो चीज़ मार्केट में नहीं मिल रही तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, उसको घर पे बनाने का। तो मैं इसलिए आपको सारे फाउंडेशन के फॉर्मूले इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि ये ना हो आप पेपर में जैसे डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो आपके पास एक ये ऑप्शन रहेगा कि आपको अगर फॉर्मूले बनाने अगर आते होंगे तो आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने ऊपर दे रखा है, a प्लस बी यहाँ पे रखा है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खोलेगा जाके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a का गुणा इसमें करेंगे तो a क्यूब प्लस a का गुणा इसमें करेंगे तो a बी स्क्वायर प्लस a का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2a स्क्वायर b प्लस b का गुणा जब इसमें करेंगे तो b का गुणा इसमें करेंगे a स्क्वायर तो a स्क्वायर b प्लस b का गुणा जब b स्क्वायर में करेंगे तो b क्यूब प्लस b का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2ab स्क्वायर, ठीक है। एक बार इन सबको कंप्रेस करके लिख देते हैं, a क्यूब तो ये लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ab स्क्वायर दो ab स्क्वायर है, एक ab स्क्वायर क्या हो गया जाके आपका 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर बी और एक स्क्वायर बी कितना हो गया जाके 3a स्क्वायर बी, ठीक है। तो बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इनसे क्या कॉमन ले रहे, 3ab दोनों से कॉमन हो जाएगा जाके। अब इसमें क्या बचा जाके यहाँ पे b, इसमें क्या बचा a, इसमें यहाँ पे बचा जाके आपका a, यहाँ पे क्या बचा b, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस a आ रहा है या a प्लस बी, बात तो दोनों की सेम ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया जाके a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर ये होता कि एक घर अगर बनाने जा रहे हैं उसके अगर नींव अगर अच्छी है, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप कहीं भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको इसी टाइप का दे देगा जाके, डायरेक्टली आपको ये दे देगा जाके, फिर पूछेगा a प्लस बी का होल क्यूब बताइए। तो अगर इसमें आपको घुमाना, आपको क्वेश्चंस को घुमाना आता है, तो फॉर्मूले घुमाना आता है तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आया है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया जाके, जो आपको याद करना है, ठीक है। अब आपके आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, ठीक। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हो गया तो अब इसमें एक ही ऑप्शन ये होता है कि a प्लस भी हो गया तो एक माइनस भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस इन दोनों के कॉम्बिनेशन चलता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा जाके, ठीक है। अब इसका हम लोग किससे बना सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो हम इससे बना दें, ठीक है, या फिर इससे बना दें या इससे बना दें। देखिए यहाँ पे b की जगह क्या दे रखा है, माइनस बी, तो इसमें जहाँ जहाँ भी b है वहाँ पे हमें क्या रखना है, माइनस बी रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे a प्लस की b की जगह यहाँ क्या दे रखा है, माइनस बी, तो जहाँ जहाँ भी प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस रख दे। जैसे a की जगह क्या है, a क्यूब प्लस b की जगह क्या है, माइनस बी क्यूब प्लस 3, a की जगह a, b की जगह माइनस बी, a की जगह a, b की जगह क्या है, माइनस बी, ठीक है। इसको खोलेंगे a क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, हमेशा माइनस का कोई भी चीज़ होती है उसका अगर क्यूब करेंगे तो हमेशा माइनस में ही आएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब और प्लस और माइनस माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी के होल क्यूब का, ठीक है। ये डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक बार मैथ्स समझ में आ जाएगा तो आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले के ऊपर आपका पूरा मैथ्स डिपेंड होता है, इस पर कुछ भी चीज़ रटने की नहीं होती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है जाके
आपके ये प्लस के भी हो गए, माइनस के भी हो गए। अब आपका आता है 2 अक्षरों वाले सारे हो गए। अब आते हैं आपके तीन उसके सिंपल अल्फ़ाबेट्स वाले। तो जैसे a प्लस बी प्लस सी, पहले इसका होल स्क्वायर करते क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आपका हो गया जाके डायरेक्टली फॉर्मूला। अब हम आपको बताते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आता कैसे है। ये देखिए, ऐसे हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जैसे a प्लस बी को हमने क्या माना, यहाँ पे मान ले a मान लिया a प्लस बी को। तो अब हमारे पास क्या बना जाके a प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम हो गया जाके। तो अब इसको कैसे खोलेंगे जाके, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, a की जगह क्या माना था हम लोगों ने, a प्लस बी स्मॉल लेटर्स वाले, प्लस हमने यहाँ पे a की जगह ये रख दिया, सी स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या रखा है, a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी का एक बार होल स्क्वायर खोल दें, क्या खोलेगा जाके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, इन दोनों का गुणा होगा जाके अंदर। ठीक है, प्लस 2bc। अब एक बार इन सबको एक ऑर्डर से लिख देते हैं एक तरीके से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये देखिए, ये वाला पूरा फॉर्मूला आपका, ये देखो ये आ गया पूरा जो यहाँ पे बताया था। ये आपका एक मेथड होता है डायरेक्टली याद करने का, एक ही होता है आपको फॉर्मूला बनाने का। ये आपका फॉर्मूला ऐसे बनता है जाके। ठीक है, अब स्क्वायर वाला हो गया। अब इसमें करते हैं जाके, एक फार्मूला आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में। ठीक है, और आपके दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी a। ठीक है, एक आपका डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसी की फॉर्म आपको एक पेपर में ये दे देते हैं जाके, जैसे इसका एक फॉर्म ये बना के दे देते हैं, यहाँ मैं आपको एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ पूरा। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी a। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी एक साइड हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक बार हमने 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया। 2 का गुणा जब अंदर करेंगे तो 2 का गुणा इस पूरे में करेंगे, एक बार मतलब कि हमने 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया और इसमें 2 का गुणा कर दिया। कुछ फर्क हुआ, 2 से 2 कट जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो 2 का गुणा हमने अंदर कर दिया, 1/2 बाहर ही लिखा है। ठीक है, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब जैसे 1/2 ये आगे आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2a स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन गया जाके आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार फिर से बनाने का, लेकिन यहाँ पे 2ab तो नहीं है तो ये नहीं बन सकता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये क्या बनेगा देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या दे रखा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हमारा चला गया, ये भी चला गया। अब क्या बचा मेरे पास, ये भी चला गया। हमारे पास क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है, तो ये क्या बनेगा जाके सी माइनस ए का
होल स्क्वायर। एक आपका फॉर्मूला इससे ये बनता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वैसे एमटीएस में कभी पूछ सकता है, लेकिन ये सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन होता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसके बेस पे, जैसे यदि ए बराबर 506, बी बराबर 500, ए बराबर हो गया 508, बी बराबर हो गया 507 और सी बराबर हो गया 506। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। इंग्लिश वालों के लिए इफ a इज इक्वल्स टू 508, b इज इक्वल्स टू 507, c इज इक्वल्स टू 506, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास अगर ये वाला फॉर्मूला ना होता तो हम ये वाला अप्लाई करते, ये वाला। ठीक है, तो पहले ए रखते 506 प्लस 507 प्लस 508। ठीक है, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे पास। एक फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा आपका फॉर्मूला है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में आपका आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ये निकाला था, इसी वाले इससे ही तो ये निकाला था, तो इसका मतलब है इसकी उसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी। बट पेपर में किस हिसाब से पूछा जाए उस हिसाब से हम इसको लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो 508 प्लस 507 प्लस 506 गुणा 508 का फिर से होल स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर 507 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर 506 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस ए बी 508 गुणा 507 करेंगे माइनस बी सी 507 गुणा 506 करेंगे माइनस सी ए 506 में गुणे 508 करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, जाके पेपर में आप इसमें लगाएंगे तो कम से कम 10 मिनट आप खा जाएंगे पेपर में इस क्वेश्चन के लिए के। अब देखिए नीचे वाले से करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 508 507 506, ये नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे। 5 या 1500, 8 7 15 6 21, 1521 ही हो गए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1521। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पे रखना है ए माइनस बी, मतलब 508 में से 506 गए, 507 गए, 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, इसको यहाँ रफ कर देते हैं। यहाँ से इसको रफ करते हैं। ए बराबर है 508, तो हमने इसमें रखा 508 प्लस 507 प्लस 506। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 508 ए माइनस बी 508 माइनस 507 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, मतलब कि 507 में से 506 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, मतलब 506 माइनस 508 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये कितना बना जाके 5 500 500 1500 3 बार, उसके बाद में 8 7 15 और 6 21 1521 बटे 2। 508 में से 507 के कितना बचा, 1 1 का होल स्क्वायर 1, 507 में से 506 के कितना बचा, 1 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस 506 में से 508 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 2, और -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका 4 प्लस का। ठीक है, तो 1521 बटे 2 गुणे में कितना आएगा 4 5 6, 2 से ये 3 कट गए, तो 1521 में इंटू 3 बराबर 3 6 4। ये आपका आंसर आ गया 5400 और 4563 4563।
ठीक है। तो आपको ये वाला मेथड ज़्यादा सरल है कि ये वाला? ये तो आपको डिटेल में बता दिया, नहीं तो इतना आपको करना था। 1521/2 अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 5 6, 2 से 3 काटते 1521 पे सीधा 3 का गुणा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था। तो उससे हमने क्या, इससे एक और फॉर्मूला क्या बनाया था, इससे ही घुमा फिरा, क्योंकि पेपर में कुछ ऐसा पूछ देता है जो इस फॉर्मूले से बहुत लेंदी हो जाता है, तो हमने अपने आराम के लिए हमने इस फॉर्मूले को चेंज कर लिया। ठीक है, और एक नया फॉर्मूला बना लिया। आपका एक नॉर्मल फार्मूला है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर a + b + c 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके 9 फॉर्मूलेज हो गए हैं। मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं MTS या CHSL या और भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो इन्हीं फार्मूले से आते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं हो पाते ऊपर। ठीक है, जो भी आपका जितना भी मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं सारे इनसे ही बनते हैं। ठीक, चलिए ये आपके हो गए जाके फार्मूलेज। अब थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या है आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा फार्मूलेज के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे बिल्कुल बेसिक से ही चालू करते हैं। जैसे हमें दिया गया है √5 + √3 का होल स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे? तो ए की जगह में क्या दे रखा है √5 और बी की जगह क्या दे रखा है √3, तो मतलब a² + b का होल स्क्वायर है, तो मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा जाके 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√5 दिया, ये दोनों रूट के अंदर तो 2√15, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 8 + 2√15, ये आपका आंसर आ गया जाके। बिल्कुल बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन उठाएंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी जाके और आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए a + b का ऊपर आपका जो क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया जाके। ठीक है, अब जैसे इसी से थोड़ा सा घुमा के एक क्वेश्चन ये आएगा कि हमने आपको a + b बराबर 8 दे रखा है, ठीक है, और ab बराबर 2 दे रखा है, तो a - b का मान बताइए। ठीक है, तो a - b क्या होता है, तो इसके 2 मेथड होंगे जाके। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है जाके a² + b², ठीक है, और -2ab, ठीक है, a² + b²। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने प्लस के 2ab जोड़े और माइनस के 2ab घटा दिए। कुछ इसमें फ़र्क किया नहीं किया, हमने इसको जोड़ा घटाया, कुछ फ़र्क किया, 0 ही रहा। ये वही हमने आपको पैसे दिए और तुरंत आपसे ले लिए, बस ये फ़र्क था। मान लीजिए जैसे हमने आपको 5 महीने के लिए पैसे दिए, आपसे कोई ब्याज ले लिया, लेकिन हमने आपको 2 लाख रुपए दिए और 2 ही लाख आपसे वापस ले लिए, लेकिन आपने क्या किया, उनको कहीं उसको इंटरेस्ट पे उठा दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, आपको फ़ायदा हुआ। तो वही इसीलिए हमने इसको जोड़ा, +2ab जोड़ लिया प्लस -2ab घटा लिया, क्योंकि हमें +2ab का काम था। अगर ये हमें मिल जाएगा a² + b² + 2ab और -2 - 2 -4ab, तो इससे क्या है, ये क्या बन जाएगा जाके a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब देखिए हमें ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। अब हम a - b की वैल्यू निकाल सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर -4 × ab की वैल्यू 2, 64 - 4 दूनी 8, ये कितना आया आपका, यह आया आपका 56। ये चल क्या रहा था यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो a - b क्या आएगा जाके आपका √56। ठीक, ये आपका हो गया जाके आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया जाके आपका। इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे इस टाइप का आएगा, जैसे हमने आपको दे दिया
एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, एक तो ये बनेगा जाके आपका। ये कैसे करेंगे, देखिए x क्या है, अब ये हमेशा याद रखिए, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को देखा जाता है कि उसमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये मांग क्या रहा है ना। नहीं पता चले वो हमसे यही कह रहा है कि हमें 2000 रुपये दे दो और हम जाके उसको 5-6 हज़ार रुपये दे आए जाके, तो वो उड़ा देगा। ठीक, तो यही एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4। हमसे पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर, तो मतलब x से हमें क्या बनाना है जाके एक्स स्क्वायर, 1/x से क्या बनाना है 1/x स्क्वायर। तो x से एक्स स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x से एक्स स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स से एक्स स्क्वायर हमेशा बनाएंगे जब इसका होल स्क्वायर करेंगे जाके। ठीक है, मतलब कि x का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा जाके एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दें, जैसे x के हमें x स्क्वायर चाहिए तो x से एक्स स्क्वायर बनेगा जाके जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे x का। ठीक है, 1/x से 1/x स्क्वायर कैसे मिलेगा जाके, जब हम 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे तभी तो मिलेगा जाके। मतलब इस पूरे का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाए, डेफिनेटली मिलेगा जाके। ठीक है, जैसे हमें गिवन क्या है, गिवन ये दे रखा है गिवन। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4, दोनों साइड हमने होल स्क्वायर किया क्योंकि हमें स्क्वायर में वैल्यू इसका मान पता करना है। अगर हमसे यही होता, ये कहता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताओ, तो हम इस पर क्या करते, तो x प्लस 1/x हमें ये दे रखा था तो इस पर क्या पावर 4 चढ़ाते ना, क्योंकि हमें 4 लाना है x से x की पावर 4, तो इसका मतलब था इसमें 4 बार होल इसका ये करते जाके पावर इस पर चढ़ाते 4। ठीक है, तो ये कैसे पावर 4 कैसे चढ़ेगी, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो ये आएगा जाके, तो वही मेथड। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए इंटू बाई 1/x बराबर 4 चको 16, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स से एक्स कटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, ये आंसर आया। ठीक है, अब हमसे वो यही पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स 14 है, तो अब हमें इसकी वैल्यू बताइए ये कैसे आएगी, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मान लो हमें ये भी दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे दिया है अब 14, ये मिल गया जाके। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, कैसे पता करेंगे जाके, अगर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है तो एक्स की पावर 4 के लिए क्या करेंगे, एक बार अगर इसका स्क्वायर कर दे जाके 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हमें ये क्या 14 दे रखा है, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें पावर 4 मिलेगी, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 डेफिनेटली मिलेगी जाके। तो हमने इसका स्क्वायर किया एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 14 का स्क्वायर आपका होता है जाके 196। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस ये आपके एक्स स्क्वायर कट गए, इसके बाद प्लस के 2 इंटू 1 प्लस के 2 बचे, हमने ये भेज दिए इस साइड, तो ये क्या बचा जाके आपका 194। ठीक है, तो आपकी x प्लस 1/x के बराबर 4 थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 है, x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल्स टू 194। ये देखिए आपके एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन हो गए जाके। अब हमसे अगर यही पूछ देता जाके कि बताइए x की पावर 16 प्लस 1/x पावर 16 ये हमें कैसे मिलेगा जाके, इसका मतलब है, और हमें खाली ये दिया होता, ये सब इसको हटा दो, आपको जो भी नोट्स बनाने हैं तो आप बनाते रहना। ठीक है, हमको x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x से हमें क्या लाना है, x की पावर 16, तो इसका भी 16 पावर चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, तो चढ़ाएंगे। तो x पावर 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x पावर 16 को, x की पावर 2 इंटू 2 फिर से एक बार 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो एक बार स्क्वायर करेंगे फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे फिर से एक बार तो टोटली 4 बार स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आएगा इसका। वैसे इतना लेंदी पूछा नहीं जाता है, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में। जैसे आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, यदि
x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, तो x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा? ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग? जैसे इसमें क्या होता है, अगर आप देखिए x पावर 100 तक तो जा नहीं पाएंगे, इतना अगर करेंगे तो आपको आधा घंटे से 1 घंटे के टाइम लग जाएगा मिनिमम, है ना, क्योंकि एक बार स्क्वायर करेंगे फिर से करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना। लेकिन x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है x पावर 100। अब आपका MTS का पेपर है, इतना लेंदी तो भी नहीं पूछेगा जाके कितना लंबा आपको निकाले जाके, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक इसमें लगी होगी, जाहिर सी बात है ना। तो कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक ये लगी होगी कि देखिए मान लो हमने जैसे वैल्यू मानी लेट x इज इक्वल्स टू 1, इसमें एक बार रख के देखते हैं। 1 प्लस 1/x क्या दे रखा है? 1 बराबर 2, तो 2 1/1 क्या हो गया जाके 1, 2 बराबर 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वही x बराबर 1 इसमें भी रख दे, 1 प्लस 1 की पावर 100 प्लस 1/1 की पावर 100, 1 की पावर 100 क्या आएगा? 1 प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये देखिए शॉर्ट मेथड्स होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है। हाँ, और मैथ्स में हमेशा एक चीज़ ये याद रखना, द लेस यू यूज़ पेन, द लेस यू यूज़ योर पेन द मोर यू गेन, मतलब आप पेन जितना कम चलाएंगे मैथ्स में आप उतना ही ज़्यादा आपको समझने को मिलेगा, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर जैसे ये आपकी थी तो x बराबर 1 अगर आप लिखेंगे तो उतना ही टाइम जाएगा, लिखने की जगह मन में सोच लेते x बराबर 1 प्लस 1/x बराबर 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, हमने यहाँ मन में ये रखा 1 की पावर 100 प्लस 1/1 की पावर 100, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, चलिए अभी हमने ये तो देख लिया था कि x प्लस 1/x बराबर 5 अगर दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब जैसे अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, ये आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, कैसे निकालेंगे? तो ये निकलेगा जाके, अब सबसे पहले इसको होल स्क्वायर करके, ये ट्रिक होती है इसकी, होल स्क्वायर किया दोनों साइड, प्लस 2, x से x कट जाएंगे, x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 25, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23। अब हमने क्या किया है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा जाके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, इसका होल स्क्वायर यही तो होगा जाके, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, ये तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा जाके लास्ट में x खाली। ठीक है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा जाके, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है 23 माइनस 2 यहाँ पे दे रखा है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 21, वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 21। ठीक है, ये आपका एक ऑप्शन हो गया जाके। तो अभी हम जो है ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, माइनस 3x बाई जेड बराबर, एक ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में होता है जाके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका एक और फॉर्मूला जो हमने बताया था आपको, जो बना के दिखाया था, वो ये था x प्लस वाई प्लस जेड इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या था, इसमें 1/2 का गुणा ऊपर नीचे किया था, तो 1/2 यहाँ बाहर आ गया था, तो वैसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो दोनों फॉर्मूले से अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है तो यहाँ की वैल्यू 0 है, तो 0 का ऐसा अगर पूरे में गुणा होगा जाके तो इस पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी बराबर 0। तो मतलब कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू किसकी इतने की पूछ रहा है, तो 3x बाई जेड इस साइड भेज दें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3x बाई जेड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया जाके इसका 3x बाई जेड। चलिए आज के लिए इतना ही। आप जो आगे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी वो आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।